हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। इंडिया के लिए एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की मोर देन 50% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में ही लगी हुई है। तो आज हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या एस्पेक्ट हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं और हमारे एग्जाम में कौन सा टॉपिक आ सकता है, जिसमें पहले है हमारे पास टाइप ऑफ फार्मिंग, उसके बाद है क्रॉपिंग सीजन, मेजर क्रॉप्स और टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसमें हम सारी क्रॉप्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं इंडिया की, और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको कौन सी चीजें जरूर से जरूर बतानी है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एग्रीकल्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। जब भी आप प्राइमरी एक्टिविटी की बात करते हो तो आप किसी रॉ फॉर्म की बात करते हो। तो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रॉ मटेरियल के तौर पर इंडस्ट्रीज में यूज करी जाती हैं। उन चीजों को हम प्रोड्यूस भी करते हैं और हम कंज्यूम भी करते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करी जाए तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जैसे मेजरली देखा जाए तो टी है, कॉफी, स्पाइस एक्सेट्रा, ये सब जो है एक्सपोर्ट भी करे जाते हैं। तो ठीक ठाक इनकम सोर्सेज भी हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं, जो कि बाहर किसी कंट्री से आ रहे हैं। अब समझते हैं कि टाइप ऑफ फार्मिंग क्या होता है। बेसिकली दो टाइप ऑफ फार्मिंग है आपके, एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, दूसरा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग से क्या मतलब है? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है कि जो आपका पुराने मेथड थे, पुराने मेथड से, पुराने तरीके से, पुराने टाइम में क्या एग्रीकल्चर करी जाती थी, इसको प्रिमिटिव मेथड हम बोलेंगे। तो इसमें ट्रेडिशनल सीड्स यूज करे जाते थे, ट्रेडिशनल जो भी टूल्स होते थे वो यूज करे जाते थे, दाव यूज करा जाता था, होए यूज करा जाता था। अगर इरिगेशन की बात करें तो ज्यादातर ये एग्रीकल्चर जो है मानसून पर ही डिपेंड करती थी। कोई इरिगेशन फैसिलिटीज इसमें इतनी ज्यादा यूज नहीं करी जाती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ पुराना 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 पुराना। तो अब इसमें क्या हो रहा था, प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम थी और ज्यादातर इसको यूज किया जाता था अपने खुद के कंजम्पशन के ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बर्डन बढ़ना स्टार्ट हुआ तो हमने एग्रीकल्चर को भी थोड़ा मॉडर्नाइज किया और हम पहुंच गए इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर। इंटेंसिव, इंटेंस, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस के ऊपर फोकस किया जाएगा, यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस के ऊपर सबसे ज्यादा, यील्ड के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसमें आप फर्दर दो टाइप से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, कमर्शियल फार्मिंग है और प्लांटेशन है। वैसे तो देखा जाए प्लांटेशन फार्मिंग जो है वो कमर्शियल फार्मिंग का ही एक पार्ट है, बट आप इसको सेपरेटली भी पढ़ सकते हो और आपके एग्जाम में ये दोनों सेपरेट भी आ सकते हैं। कमर्शियल, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कमर्शियल मतलब जिसमें प्रॉफिट जनरेशन की बात हो रही है। आप एग्रीकल्चर करोगे, इतनी ज्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर करोगे कि आप खुद के कंजम्पशन के लिए थोड़ा बहुत रख के, या ना भी रखो, आप सारा का सारा प्रोड्यूस जो है मार्केट में सेल कर दोगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो पाए। जानते हैं इन मेथड्स को और डिटेल से। जैसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में मैंने आपको बताया। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? जिसमें स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे पुराने मेथड से, पुराने टूल से, जैसे होए, डाउ, डिगिंग स्टिक, और लेबर इसमें प्रोवाइड किया जाता था। जो फैमिली है वो खुद ही इसमें काम करती थी, कोई बाहर से लेबर हायर नहीं किया जाता था। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो इरिगेशन है वो मानसून से आता था। फर्टिलिटी जो थी वो सॉइल नेचुरली अपने आप को रीगेन करती रहती थी। रीगेन कैसे करती थी इसको समझते थोड़ा सा। इसमें बेसिकली शिफ्टिंग पैटर्न को यूज किया जाता था। एक लैंड पर एग्रीकल्चर करी जा रही है, जब वहां से प्रोडक्टिविटी कम हो गई है तो उस लैंड को छोड़ दिया जाता था, दूसरी लैंड पर जाकर के क्लीनिंग करी जाती थी और उस लैंड पर एग्रीकल्चर करी जाती थी। अब ये वाला मेथड जो है पुराने टाइम में तो ठीक था कि हमारे पास लैंड ज्यादा होती थी, पॉपुलेशन कम होती थी। लेकिन अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ रही है और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटी ऐसी हैं जहां पे खुद एग्रीकल्चर नहीं होती है। तो इन स्टेट की पॉपुलेशन का भी जो बर्डन है वो दूसरे स्टेट के ऊपर आता है। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये मेथड हमारा उतना ज्यादा आज के टाइम में सक्सेसफुल नहीं होगा। हमें जंप करना पड़ा दूसरे मेथड पर, जो कि है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन प्रेशर है और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना है, मार्केट में सप्लाई करना है, इसलिए इसको यूज करा जाता है। ये लेबर इंटेंसिव है, इसमें बहुत ज्यादा लेबर लगता है, तो लेबर हायर करना पड़ता है, लगाना पड़ता है।
इसमें बायोकेमिकल इनपुट्स को यूज किया जाता है। बायोकेमिकल इनपुट्स में केमिकल फर्टिलाइजर आपके आ जाएंगे, पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर एक और छोटी सी बात है कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस आपको पता होगा कि एक बंदे की जो प्रॉपर्टी है उसके दो बच्चों में डिवाइड हो गई, तो वो प्रॉपर्टी जो है कम होती जा रही है। ये चीज हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। एक गोविंद नाम का फार्मर था, उसके 3 बेटे थे, 3 बेटों में जमीनें जब बढ़ जाती हैं तो छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं। ये भी एक रीजन है जिसमें हमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जरूरत पड़ती है कि स्मॉल पैच ऑफ लैंड से हम ज्यादा क्रॉपिंग कर पाए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो टाइप है इसमें। एक आपका है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल मतलब कॉमर्स, प्रॉफिट जनरेशन की बात हो रही है। तो प्रॉफिट जनरेशन कैसे होगा कि आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें। कैसे करेंगे? मॉडर्न जो भी मेथड्स हैं वो यूज करेंगे। HYV सीड्स को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करे जाते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह इसमें यूज करे जाते हैं। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसका कमर्शियलाइजेशन है। कमर्शियलाइजेशन आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्रॉप उगानी है, मार्केट में सप्लाई करनी है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए एग्जाम्पल में अगर देखें तो हरियाणा और पंजाब में राइस की क्रॉपिंग बहुत ज्यादा करी जाती है, जिसको एज अ कमर्शियल क्रॉप देखा जाता है।